निनम्भोत गणादिसेवितम् कपेत जम्मो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वनसे विभूषितकरा नवनीरदावातम् पीताम्बराधरणबिम्ब फलाधरोष्टादम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्भेन्द्रनेत्रातम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वर्षाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे और भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि आज पहला सत्र है तो पहले सत्र में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कलश यात्रा निकालना है, भगवान का आवाहन करना है, भगवान को बुलाना है, बुला करके उनका पूजन करना है और पूजन करने के उपरांत में फिर कथा का नंबर आता है। इसलिए सभी माता बहनें भाई बंधुओं कल से ठीक 12:30 बजे संगीत वाले बैठ जाएंगे भैया और 1 बजे तक हम आ जाएंगे। लेकिन जो हमारे यजमान भैया हैं उनसे भी अनुरोध है कि भैया 1 बजे उपस्थित हो जाना है आपको। आइए परम मंगलमय परात्पर अखिलेशन अकारण करुणालय भक्तवांचित कल्पतरु श्री तड़ुद्युत बिंदित पीतांबर धारी श्री कृष्णलाल की बांग में प्रस्तुति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण आज आपके ग्राम चक्रा में उपस्थित हुई है। देखिए एक ऐसी ज्ञान गंगा है, यदि आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाओगे ना तो स्नान करने वाले को ही तारेगी गंगा जी। लेकिन ये गंगा ऐसी है कि जिसमें आप जितने श्रवण कर सको वो सभी को तारती है। आइए ऐसी ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पहले भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। और भैया संकीर्तन बोलना सब, हाँ ऐसा ना हो जाए केवल हम ही हम बोले, क्योंकि लिखा हुआ है कि यदि जो व्यक्ति संकीर्तन नहीं बोलता है तो पता है जो बोल रहा है ना उसके पाप उतर करके जो नहीं बोल रहा है उसके मूड पर आ जाते हैं। हाँ इसलिए सभी को बोलना है और तालियों के साथ सेवा करते हुए, क्योंकि हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम
हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए, भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है कि जो भाग्यवान होता है ना उसी को कथा प्राप्त होती है। अन्यथा हम कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, तो कथा श्रवण करने को नहीं मिलती है। क्योंकि भागवत में भी कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत में लिखा हुआ है कि जब भाग्य उदय होते हैं जीव के, जब कथा श्रवण करने को मिलती है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, चित्त और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जो पहले भी था और मध्य में भी है और अंत में भी वही सत्य परमेश्वर बचेगा। जब ऐसे सृष्टि का प्रलय होगा ना, तो उस समय हम सब कोई नहीं रहेगा, लेकिन जो सत्य रूपी परमात्मा है ना, जो स्वयं नारायण है, वही वास करेंगे केवल। और चित्त कहते हैं जैसे हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो तो आपको ट्यूबलाइट की, बल्ब की, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जिस परमात्मा को कभी भी प्रकाश की आवश्यकता ना पड़ी हो उसको हम चित्त कहते हैं। और आनंद की बात तो बहुत बड़ी है महाराज। जिसको एक बार आनंद की प्राप्ति हो जाती है ना, वो इस दुनियादारी को तुच्छ समझने लगता है, क्योंकि इस माया जाल से बहुत परे हो जाता है वो। हम तो बात, आप कहीं गए भोजन प्रसादी करने के लिए और भोजन प्रसादी में चकाचक कहीं घुट रहे हैं, छेदनदार मालपुआ, आहा, तो कह देते महाराज बड़ो आनंद आओ।
अरे जो सांसारिक चीजों में जो आनंद आता है वो आनंद नहीं होता है, वो एक चीज होती है जिसको हम मजा कहते हैं। और भगवान की अमृतमयी कथा में और भगवान के संकीर्तन में, भगवान के भजन में जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, वही सच्चा आनंद है। और एक बार आनंद की जिसके हृदय में प्रकट हो गए ना, तो आनंद के साथ में परमानंद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान दयालु हैं, कृपा निधान हैं, और ऐसे भगवान हैं। और क्या करते हैं भगवान? फिर विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व का पालन करते हैं, संहारण करते हैं। और पता है जो भी सृष्टि में चल रहा है सब परमेश्वर के इशारे पर ही चल रहा है। आज परमेश्वर ने अच्छा कार्य किया है तो आज हम और आप इस चक्रा में बैठे हैं। और क्या करते हैं कि तापत्र विनाशाय, भगवान 3 तापों का नाश करते हैं। और 3 ताप कौन कौन से होते हैं? क्योंकि तुलसीदास बाबा ने भी रामायण में लिखा हुआ है कि 3 ताप कौन कौन से होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, 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 मेरा का रही व्यापार, कौन कौन से ताप होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। हाँ, दैहिक ताप वो होता है जो आपने किसी संकल्प को कर दिया कि महाराज हमारा यह कार्य हो जाए, और उस कार्य में आप यदि विलंब करते हो और वो संकल्प को आप पूरा नहीं करते हो ना, तो वो दैहिक ताप होता है जो परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। और दैविक कौन सा होता है? दैविक वो होता है जो आपके, देखो 5 चीजें हैं जो कभी भूलने वाली नहीं है। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो जब आप प्रातः काल उठो ना, तो उठते ही स्नान करके, स्नान करने के बाद में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, और अर्घ्य देने के बाद में अपने पितरों को अवश्य ध्यान करो। हाँ, यदि आप पितर देवता को भूल गए ना, तो पितृ देवता क्या कर सकते हैं आप सभी जानते हैं। हाँ, और तीसरी बात है, अपने माता पिता को कभी मत भूलो, क्योंकि आपने जो अभी कल्चर चलाया है ना, वो हमारा संस्कार नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर तो वो था जब सुबह उठते थे तो सुबह उठ करके हमारे हाथों को मल करके आगे दर्शन करते थे। और कैसे? कराग्रे बसते लक्ष्मी, जब उंगलियां होती है ना, इसमें लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, जो मध्य का भाग होता है इसमें सरस्वती का वास होता है। और कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, जो मूल भाग होता है ना, जहां मेरे गोविंद का वास होता है। जब हम प्रातः काल उठ करके अपने हाथों के दर्शन करते हैं ना, तो सभी के दर्शन उसी में हो जाते हैं। और प्रातः काल उठ करके फिर जैसे ही आप उठो ना, तो माता पिता के चरणों को अवश्य छुओ, क्योंकि यदि आप माता पिता और गुरु को प्रणाम करोगे ना, तो हम घाटे में नहीं जाएंगे।
आप घाटे में नहीं जाओगे, क्योंकि आप जिसको जो प्रणाम करोगे ना तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। और क्या मिलेगा? यदि आपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया ना तो आपके 3 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? यश, यश माने आपकी कीर्ति बढ़ेगी चारों समाज के अंदर, और दूसरा है बल, और तीसरा है बुद्धि। क्योंकि रामायण में भी आपने यदि पढ़ा हो ना तो पता है भगवान राम भी जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता को चरणों को छूते थे। और हम नहीं कह रहे, ये चौपाई भी कह रही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा प्रातः काल रघुनाथा माता पिता गुरु नामि माथा प्रातः काल रघुनाथा माता पिता गुरु नामि माथा। रामायण में तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जब भगवान राम जी उठते थे तो माता पिता और गुरु के चरणों को छूते थे, और चरणों को छूने के प्रताप से क्या हुआ? अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े ही समय में उन्होंने सब विद्याओं में निपुण हो गए। यदि कहते महाराज हमारे पुत्र की पढ़ने में मन नहीं लगा तो 100 दवाई की एक दवाई है। महाराज उठो और अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि इस दुनिया में यदि कोई हमें प्रेम करने वाला है ना तो केवल माता पिता है। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में हमें कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। यदि आप कहो कि पुत्र हमारे हैं, पत्नी हमारी है, तो पता है आप पंखे के नीचे लेटे हो, पंखे के नीचे लेटे हो, पति पत्नी और बच्चे, तो पता है पंखे का यदि नट निकल रहा है, और यदि जिस व्यक्ति को जो पहले दिखेगा कि ये टपकने वाला है पंखा, तो सबसे पहले वही भगेगा जिसको दिखेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो। और पता है यदि माता पिता को दिख गया कि ये कष्ट आने वाला है तो पता है माता पिता अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन पुत्र को आंच नहीं आने देंगे। भगवान ये तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। और पता है तुलसीदास बाबा ने इतना सरल उपाय बता दिया कि यदि कलयुग में आपको भव से बेड़ा पार होना है, ये संसार रूपी सागर से पार होना है, तो तुलसीदास बाबा ने तो एक छोटे से एक चौपाई के माध्यम से कह दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमर रखे पहरा, तुलसीदास बाबा ने बड़े सुंदर भावों में कहा है कि कलयुग में यदि आपको इस संसार रूपी सागर से पार उतरना है ना तो केवल भगवान का नाम संकीर्तन करते चलो, और इस भव से बेड़ा पार आपका होता चला जाएगा। नहीं में से सूत मासीना मभिवाद्य महामतम। आइए हम और आप सभी मिलकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। और नैमिषारण्य क्षेत्र कैसा है? बिल्कुल शांत प्रद है। हाँ, बिल्कुल शांति है, क्योंकि कथा का स्थान होता है ना, बिल्कुल शांतिप्रद होता है। और कहते हैं यदि कथा के बीच में जो बोलता है ना उसको बड़ा पाप लगता है, इसलिए कथा को बिल्कुल ध्यान से मन से सुनो, तब आपको इसका फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कैसे?
देखो कथा कैसे व्यथा बन जाती है। ऐसे सती मैया को कथा व्यथा बन गई, वही प्रसंग सुनाएंगे। आइए हम और आप सभी मिलकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित बैठे हुए हैं। और एकत्रित जब बैठे ना, तो उनका मन हुआ कि हे परमात्मा, कोई हमको एक ऐसा संत भेज दीजिए जो हमें कथा को श्रवण कराए, क्योंकि संत को जब आनंद आता है ना, तो भगवान की कथा श्रवण करने से। तो इतना ही सोच रहे थे, इतने में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। देखिए सूत जी महाराज देखने में तो छोटे हैं, हाँ 5 वर्ष की आयु वाले। जब सूत जी महाराज को आते देखा तो सोन का दिग् ऋषि मुनि खड़े हो गए। देखिए कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो दोनों से बड़ा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। हाँ क्योंकि देखो बल जब जिसका बड़ा होता है ना, वो बलवान होता है, और जो धन में बड़ा होता है वो धनवान होता है, और जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो ज्ञानवान होता है। जब ज्ञानवान व्यक्ति बन जाए, जब सूत जी महाराज आए और सूत जी महाराज जी को प्रणाम किया है, प्रणाम करके एक सुंदर सिंहासन पर बैठाया है, और सुंदर सिंहासन पर बैठा करके बस एक प्रश्न किया है कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कलयुग आएगा ना, तो कलयुग की जो भ्रांति है वो मनुष्यों की बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनसे कहेंगे कि हम भैया आप कथा श्रवण करने के लिए चलो ना, तो कथा श्रवण करने में मन नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा। और किसी की यादी उन्होंने सुन ली कि बड़ाई हो रही है, आहा, तो पता है सामने वालों को इतना कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा कि बता नहीं सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने उत्तराखंड में भी कहा है, काहू की जो सुनहि बड़ाई, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले उजना जोड़ी आए राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और जब कोई सुनेगा कि फलाने की बड़ाई हो रही है, तो पता है बड़ाई की जैसी सामने वाले की सुनेगा, तो पता है 1000 आदि बाणों से उसको मारा जाए तो उसको कष्ट नहीं होगा, लेकिन जैसी उसने बड़ाई सुनी तो उतना उसको कष्ट हो जाएगा। और श्री तुलसीदास बाबा तो और क्या कहते हैं कि जब काहू के दे कहीं बेपदी, जब काहू देख विपत्ति, दुखी बहे महाहूँ जगन्पति, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और सुनेंगे कि सामने वाले पर विपत्ति आ गई है, तो विपत्ति का जैसे ही नाम सुनेंगे ना, तो उसका इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा, उसको लगेगा कि पूरी संसार का राजा बस मैं ही हूं। हाँ क्योंकि कलयुग में बहुत भ्रांति बिगड़ चुकी है, और भ्रांति जितनी बिगड़ी है उससे पहले तुलसीदास बाबा स्वयं लिख गए हैं। और तो और कैसे होंगे मनुष्य कलयुग में कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठ
झूठे भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। लो भैया, अब तो केवल झूठ ही झूठ, और यदि दिन में एक आध बार सत्य बोल गए तो मन में इतना अहंकार आ जाएगा कि मानो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। हाँ। झूठ ही लेना और झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। जब तक भोजन नहीं पचेगा जब तक वो झूठ ना बोल दें। और कहते हैं कि पता है कि सतयुग द्वापर त्रेता में जब वो व्यक्ति जब बच्चा होता था ना तो माता पिता और गुरु की सेवा करता था, लेकिन कलयुग के ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे। कैसे होंगे? मातो पिता गुरु बेप्र न मानई, आप गए अरु काल मातो पिता बेप्र न मानई, आप गए कैसे होंगे भैया? माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं करेंगे। हाँ, और गुरु की बात तो दूर दूर तक माननी नहीं है। हाँ, यदि गुरु कोई अच्छी बात बताए ना तो पता है चेला को लगता है महाराज क्या बता दिया आपने, बड़ा कष्ट होता है। देखिए, संत महात्मा और ब्राह्मण की यदि आप सेवा करोगे ना तो जिस प्रकार से राजा बलि ने देवताओं को हरा दिया था उसी प्रकार से आप भी अपने कष्टों को हरा दोगे हंसते हंसते केवल संत और ब्राह्मणों की सेवा करोगे तो। लेकिन कलयुग है, कलयुग में प्रताप तो रहता ही है। हाँ, और पता है जब कोई किसी से यदि कोई सलाह लेनी होगी ना तो किसको बुलाएंगे? पहले तो हम माता पिता की सलाह लेते थे, लेकिन अब माता पिता की सलाह नहीं लेते हैं। अब तो क्योंकि भागवत में लिखा हुआ है श्याल को बुद्धिदायका। हाँ भैया, जब किसी कोई सलाह लेनी होती है ना तो अपने साले साहब को बुलाते हैं। हाँ, साले साहब को बुला करके उनसे परामर्श करते हैं। लेकिन परामर्श आप जब करते हो ना तो इतना भी सोचना चाहिए कि जो वृद्ध हमारे माता पिता बैठे हैं उनसे सलाह लो। लेकिन यहाँ की भ्रांति थोड़ी बदल गई है, और भागवत में यहाँ तक लिख दिया है कि कन्या क्रय विक्रो लोभा दंपति च नाम कलकनम। कलयुग में कन्याओं का क्रय विक्रय होगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि जब आप फोन उठाओ ना तो राधे राधे अवश्य बोलो। हाँ, क्योंकि हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। हाँ, यदि आपको भगवान का भजन करने का समय नहीं मिल पा रहा है ना तो हेलो करना छोड़ दो। 50 उठाते हो ना तो केवल राधे राधे जब बोलोगे ना तो एक बार में 2 बार उच्चारण होगा, जब आप रखोगे तो भी 2 बार उच्चारण होगा, एक बार कॉल आने पर 4 बार उच्चारण होगा भगवान का नाम, तो 108 की माला तो आपकी स्वतः ही हो जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हम समझते हैं कि श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और मद का मतलब होता है अहंकार, और भा का मतलब होता है भक्ति, और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, वा का मतलब होता है वैराग्य, और ता का मतलब होता है तारण तरण। यदि जो भी मनुष्य जो भी जीव इस लक्ष्मी रूपी अहंकार को त्याग करके
भक्ति ज्ञान वैराग्य की शरण में चला जाता है ना, तो उसका तारण तरण हो जाता है। लेकिन जाओ भगवान के चरणों में, लेकिन जब चरणों में जाओ ना, तो अपनी जो लक्ष्मी रूपी, आप कितने धनवान हो, कितने क्या हो, सबको त्याग दो और प्रभु से कहो कि हे प्रभु, हम तो एक तुच्छ मानस हैं, मैं तो इतना जीव निराधार हूं कि मैं तो आपके नाम को नहीं जानता हूं, बस आपकी शरण में हूं। जब इतना कहोगे ना, तो परमात्मा अपनी शरण में आपको ले लेगा। और पता है, यदि कलयुग में आप कहोगे कि किसी का बुरा हो जाए, तो बुरा होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले होता था कि आप जिसको श्राप देते थे, जिसको बुरा बोलते थे, तो उसका बुरा हो जाता था। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। और यदि आपने किसी के लिए दुआ करी है ना, तो दुआ एक बार कबूल हो जाएगी। लेकिन आपने यदि किसी को मांगा है कि भगवान उसका फलाने का ऐसा हो जाए, तो वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं, सोई भव तारे कछु संशय नाई, सोई भव तारे कछु संशय नाई, सोई भव तारे कछु संशय नाई। प्रताप प्रगट कलि भाई, नाम प्रताप प्रगट कलि भाई। और यदि तुम किसी के लिए भलाई के लिए कहोगे ना, तो भलाई दुआ एक बार कबूल हो जाएगी। लेकिन यदि आप किसी के बारे में गलत सोचोगे ना, तो गलत आपको उसका श्राप नहीं लगेगा। और तुलसीदास बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कलयुग में आपको बस एक काम करना है, भगवान का नाम संकीर्तन करके जाना है और इस भव से बेड़ा पार करते जाना है। और क्या कहना है, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो भैया, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करने को मिल रही है। क्योंकि ये कथा सुनने को तो देवताओं को तक नहीं मिलती है। हाँ, तो श्री सोनकद ऋषि कहते हैं, महाराज देवताओं को कथा कैसे सुनने को नहीं मिली है, इसका थोड़ा सा आप विस्तार से विवेचन करिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव जी महाराज आज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और बैठ करके श्री परीक्षित जी महाराज को जैसे सुनाने के लिए तत्पर हुए ना, तो इतने में देवता लोग आ गए और देवताओं ने कहा कि महाराज, ये अमृत रूपी ज्ञान गंगा है ना, इसको हमें पिला दीजिए। और जो अमृत है, जो आप श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए, जैसे अमृत को पिलाएंगे परीक्षित जी को, तो अमृत तुल्य हो जाएंगे। तो पता है सुखदेव जी महाराज ऐसे कोई नहीं है। सुखदेव जी महाराज तो एक ऐसे हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए हैं। क्या उनको कोई भला कोई ठग सकता है? हे देवताओं, आपने अमृत तो इस प्रकार से लेकर के आए हो परीक्षित जी को पिलाने के लिए, जैसे कोई छोटी मोटी चीज हो। क्योंकि तुम तो एक ऐसे हो जो भगवान के पार्षद थे, भगवान के वाहन थे गरुड़। एक बार गरुड़ को आवश्यकता पड़ी तो पता है मांगने से भी नहीं दिया गरुड़ भगवान को अमृत, और आज तुम इस अमृत को परीक्षित जी के पास में लेकर के आए हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि चिंतामणि
क्व सुधा क्व कमामृते कोई काचा कोई मुनिर महान। सुखदेव जी कहते हैं कहां आप कांच का टुकड़ा और कहां हमारी एक बहुमूल्य मणि। जैसे आप समझिए आपके पास सोने चांदी का कोई रकम है और आप रकम लेकर के बैठे हो और दूसरा कोई व्यक्ति आ गया और उसके हाथ में एक माचिस है और आपसे कहे कि महाराज ये माचिस ले लीजिए और बदले में इसके हमें आपकी सोने के गहने दे दीजिए, क्या आप दोगे? नहीं देंगे। उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि आपका जो अमृत है ना वो अमृत केवल अमृत तुल्य बनाता है। जैसी अमृत तुल्य बनाएगा, अमृत जैसे क्षीण होगा ना तो इस पृथ्वी पर दोबारा उसको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन एक श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान एक ऐसी है जिसको व्यक्ति एक बार श्रद्धा विश्वास से सुन ले तो उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देवताओं को ही नहीं सुनी तो देवताओं ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। ब्रह्मा जी से कहा है कि महाराज ऐसी श्रीमद् भागवत में क्या है जो हमको नहीं मिली और परीक्षित जी को मिली है। तो पता है तोलना प्रारंभ कर दिया। हाँ, एक पलड़े पर रखा ब्रह्मा जी ने श्री मद भागवत कथा को और दूसरे पलड़े पर रखा अनेकों अनेक ग्रंथ, जितने ग्रंथ थे सभी को। लेकिन जैसे ही उठा के देखा है तो जो श्रीमद् भागवत का जो पल्ला था वो नीचे रह गया और अनेकों अनेक धर्म ग्रंथ जिसमें रखे थे वो ऊपर उठ गए। देखो रहेगा नीचे पल्ला उसी का जिसमें ज्यादा वजन होगा। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। ब्रह्मा जी ने कहा ओ देवताओं यह कोई पोथी पत्रा नहीं है। आप कहो कि यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ भी नहीं है, और आप कहो यह पोथी पत्रा भी नहीं है। कलौ क्योंकि कलौ की रेण भाषितम। जब भगवान यहाँ से जाने लगे हैं, भगवान जाने लगे तो धर्म जी हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं कि भगवान आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। तो पता है भगवान कन्हैया ने कहा, मेरे ठाकुर ने कहा, हे धर्म मैं जा तो रहा हूं लेकिन मेरा एक अंश रूप छोड़ करके जा रहा हूं। कलयुग में जो धर्म जहां पर होगा वहां पर श्रीमद् भागवत कथा अवश्य होगी। और आपका चकरा गांव तो इतना धार्मिक है क्या बताया। क्योंकि स्वयं साक्षात तो आपके ग्राम चकरा में ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। हाँ, क्योंकि जहां पर श्रीमद् भागवत रखी होती है ना तो वहां पर स्वयं ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। और ठाकुर जी जहां विराजमान हो जाते हैं ना तो वहां पर मेरे हनुमान जी को तो आना ही पड़ता है। तो हनुमान जी कथा सुनने को अवश्य आते हैं, चाहे वो किसी इंसान के रूप में आए या किसी जीव के रूप में आए। हाँ, क्योंकि यदि आप परमात्मा के विश्वास रखते हो ना तो परमात्मा आपके बारे में अवश्य सोचता है। और आपके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है परमात्मा के ऊपर तो आप कभी भगवान के भक्त बन ही नहीं सकते हो। क्योंकि भगवान का भक्त बनना है तो पहली सीढ़ी है जिसका नाम है श्रद्धा। यदि आप रखोगे कि इस पत्थर में भगवान विराजमान है तो उस पत्थर में भगवान विराजमान है और आपका विश्वास दृढ़ हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया कि हाँ भगवान इसी में है। तो पता है तुलसीदास बाबा ने तो यहां तक लिख दिया है कि हरि व्याप के सर बत्र समाना, हरि व्याप के सर बत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। सिया राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास बाबा ने तो कह दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर कण कण में हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा का वास न हो। लेकिन परमात्मा के दर्शन तभी होंगे जब श्रद्धा और विश्वास होगी। जैसे एक कथा की कलश यात्रा हो रही थी, तो एक माता जी बड़े सुंदर चैन पहन करके आई, सोने की। हाँ, सोने की पहन करके आई, और सोने की पहन करके आई ना, तो कलश यात्रा भीड़ भक्कड़ वाली तो होती है। तो कलश यात्रा हुई। कलश यात्रा होने के बाद में जब उन्होंने देखा तो उनके गले में चैन नहीं दिखी, तो उनको शोर मचाना प्रारंभ कर दिया, महाराज चोरी हो गई, महाराज चोरी हो गई। उधर से एक संत आए और संत ने कहा, देवी तुम्हारी चैन चोरी नहीं हुई है, साड़ी हटा करके तो देखो, तुम्हारे अंदर ही चैन है। और जैसे ही मैया ने उठा करके देखी साड़ी, तो अंदर ही चैन थी। उसी प्रकार से यदि परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, जब तक हमको एक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान की भक्ति में हमारा दृढ़ श्रद्धा विश्वास नहीं होगी। और अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाओ, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो व्यक्ति चाहे सत्यनारायण से कथा से लेकर के यज्ञ तक करवा ले तो भी उसका पुण्य उसको अर्जित नहीं होगा। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत है ना, ये पोथी पत्र नहीं है, तो साक्षात में ठाकुर जी का वास है इसके अंदर। और इस ठाकुर जी महाराज के इस ग्रंथमयी को जो श्रद्धा और विश्वास से सुनता है ना, मेरी माता बहनों, सच कहता हूं, उसके हृदय में भक्ति मैया अपने आप नाचने लगती है। हाँ, और ऐसे सूत जी महाराज कहते हैं, बोले नारद जी को ब्रह्मा जी के मुखारविंद से श्रवण किया, सुनने की विधि, श्रवण करने की विधि सनत कुमारों से सीखी है। बोले कि नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं हैं, नारद जी बहुत कम ठहरते हैं, हर समय चलते रहते हैं, हरि गुणगान करते रहते हैं। और सनत कुमार एक जगह से दूसरे जगह जाते नहीं हैं। कि नारद जी ने कब कथा सुनी? 7 दिन की। तो एक बार नारद जी विशालापुरी नगरी में आ रहे थे, तो पता है सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों को देखे नारद जी। जब चारों भाइयों को नारद जी देखे हैं, तो पता है नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से मुंह लटका करके आप कहां जा रहे हो? क्योंकि उदास चेहरा उसी का होता है जिसका कोई गुम हो जाता है, खो जाती है कोई वस्तु। जैसे पता है आपके यहाँ कोई चीज खो गई, वो कीमती है, तो आपका मन उदास हो जाएगा। आपसे कहें कुछ भी, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। उसी प्रकार से चारों भाइयों ने नारद जी से कहा, हे नारद, आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो गुम हो गई है? आप अपने मन को उदास करके बैठे हो, क्योंकि आपके पास जो धन है ना, उसको कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता है, कोई कितना भी प्रयास करे। क्योंकि नारद जी के पास तो बस एक ही धन है, केवल राम नाम रूपी धन। देखो, आप कमाओगे ना अपने जीवन में, तो एक ना एक दिन उसको कोई चुरा ले जाएगा, या अपने पुत्र उसको पूरा बर्बाद कर देंगे। लेकिन राम नाम रूपी धन आपने एक बार अपने जीवन में कमा लिया ना, तो सज्जनों, और कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तो आपका सुख की अनुभूति होगी, और परलोक जाकर के भी आपको सुख की अनुभूति होगी। क्योंकि संतों का तो बस एक ही धन होता है, वो होता है राम नाम रूपी धन। जैसे ही नारद जी सनत कुमारों के पास में गए हैं, तो सनत कुमार कहने लगे, हे महात्मन, उदास क्यों हो? तो नारद जी ने कहा, महाराज, एक बार मैं कुंड से निकला कि आज मैं पृथ्वी लोक के दर्शन करके आता हूं, कि हरे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, प्रयागराज गया, सब जगह गया,
लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। और लेकिन जैसे मैं वृंदावन पहुंचा हूं तो वृंदावन में एक मैंने दृश्य देखा कि एक युवती जवान बैठी हुई है और दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैया जो वृद्ध पुरुष जो पड़े हैं उनके पास वो मैया रो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर के माँ से पूछता हूं कि माँ आप क्यों रो रही हो। लेकिन कुछ दूर नारद जी गए और नारद जी ने सोचा यदि मैं पास में जाऊंगा और पूछूंगा तो पता है माता बहनें जब रो रही हो किसी बात पर उनसे पूछो तो उनको बात उल्टी लगती है। तो नारद जी ने सोचा यदि मैं वहां पर जाऊंगा यदि मुझ कुछ कहने लगेगी ये स्त्री तो अच्छा नहीं होगा। तो नारद जी कुछ दूर गए, कुछ दूर जाकर के लौटने लगे। पीछे से एक आवाज आई कि भो भो साधु चणांतिष्ठ मन चिंता विनाशया। ओ ब्राह्मण देव कहां जा रहे हो। और जैसे ही नारद जी ने पीछे से आवाज सुनी तो नारद जी उस युवती के पास में पहुंच जाते हैं। कहते हैं देवी आप कौन हो, आप कहां से आई हो। ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में ये कौन है। तो युवती परिचय देती है कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई और गुजरात से आई हूं। और जैसे ही मैं यहाँ आई तो पता है मेरा नाम है भक्ति मैया और दोनों जो चेत अवस्था में पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। ऐसी कोई सी मैया होंगी जिसके पुत्र तो अचेत अवस्था में वृद्ध बन करके और माता जो है वो नवयुवती बन करके बैठी हैं। जब इस प्रकार से संकट आता है ना तो सबसे ज्यादा मां को ही कष्ट होता है। तो भक्ति मैया भी वहां पर रुदन कर रही थी। तो रुदन कर रही थी तो नारद जी से कहा कि हे महाराज यदि कुछ उपाय जानते हो तो आप मुझे बताएं। आपके पास तो बहुत चूरन चटनी है, बहुत दवाइयां हैं, आप कोई सी ऐसी दवा खिला दो जिससे ये अचेत अवस्था से दूर हो जाए। तो नारद जी को लगा मैं कर सकता हूं। तो नारद जी ने अपना थैला निकाला और थैला निकाल करके भगवत गीता का पाठ किया और जितने भी ग्रंथ हैं उनके पाठ किए, शास्त्र हैं उनके पाठ किए, पुराण हैं उनके पाठ किए। लेकिन जब तक वो पाठ करते तब तक तो वो ठीक रहते और जैसे पाठ बंद होता तो वो अचेत अवस्था में दोबारा चले जाते। तब नारद जी संशय में आ गए। तब आकाशवाणी हुई हे नारद यदि तुम इनकी अचेत अवस्था को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब जैसे ही सत्कर्म का नाम सुना है ना तो सज्जनों अब उनके मन में हो गई सत्कर्म किसे कहते हैं। आकाशवाणी से कही कि सत्कर्म किसे कहते हैं तो आकाशवाणी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब तो नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल पड़े और जब पता है निकल पड़े ना तो संतों के पास में जाते। मान लीजिए नारद जी स्वयं संता एक संत के पास में जाएं तो संतों की क्या हालत होगी। हाँ। जैसे ही नारद जी संतों के पास में जाने लगे ना तो पता है संत देखते कि नारद जी आ रहे हैं और नारद जी आ रहे हैं कुछ तो ना पूछने के लिए आ रहे हैं। अरे सत्सों से बुलाते हो कहते सत्स से कहते कि यह बोल दे नारद जी से कि बन्ने तो मौन धारण कर रखो है। हाँ क्योंकि एक भैया मान लीजिए एमबीबीएस डॉक्टर अब वो कहीं कोई छोटे मोटे डॉक्टर जिसे बोलते हैं थैला छाप, हाँ थैला छाप डॉक्टर से यदि वो कहे कि महाराज इसकी दवाई बता दो तो थैला छाप डॉक्टर तो बेचारा वैसे ही कब जाएगा कि तू एमबीबीएस है। तो उसी प्रकार जब नारद जी जाते हैं तो जो पता है कोई मौन अवस्था में बैठ जाता है, कोई त्यागी बन जाता है, किसी को तपस्या में लीन हो जाता है, अनेकों अनेक कार्य लग जाते हैं। ऐसी विचरण करते करते आज नारद जी विशालापुरी में पहुंचे और विशालापुरी में पहुंच करके शरत कुमारों से प्रश्न किया हे महाराज यदि आप मेरा दुख दूर करना चाहते हो तो बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि सत्कर्म क्या है। तब नारद जी कहते हैं कि सत्कर्म सूच को नूनम
कि श्रीमद्भागवतामति कि सदकर्म और कोई नहीं है, सदकर्म तो बस एक ही है, श्रीमद्भागवत महापुराण। जैसे ही श्रीमद्भागवत का नाम सुना तो पता नारद जी हंसने लगे। नारद जी बोले, वाह महाराज, तुम्हारे जैसा डॉक्टर, मैंने बड़ी से बड़ी दवाइयां दी हैं उनको अचेत अवस्था से दूर करने के लिए, और आप कह रहे हो कि एक चूरन चटनी से ठीक हो जाएगा है? तो पता है, तो सनत कुमारों ने कहा कि जहां पर यदि चाकू से काम हो ना तो वहां पर तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर आपने धर्म ग्रंथों को सुनाया, लेकिन धर्म ग्रंथ से जो निचोड़ करके एक फल रूपी है ये, और श्रीमद्भागवत महापुराण फल रूपी उनको पिलाना है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपको आम खाना है, तो आम खाना है तो आम के पास में जाओगे तो आम के तने खाओगे या फल खाओगे? फल ही खाओगे ना। यह तो नहीं है कि पत्ते खाने लगो या तना खाने लगो, फल ही खाओगे। तो श्रीमद्भागवत कैसा फल है? मीठा फल है। हाँ, और मीठा किस लिए है? वैसे हम जाते थे आम खाने के लिए, तो पता आम हम वही उठाते थे जिसमें तोते ने चोंच मार दी हो। कहते थे कि जिसने तोते ने चोंच मार दी ना महाराज, वो मीठा ही आम होगा, तो हम उसको उठाते थे, वो बड़े पाते थे। तो इस श्रीमद्भागवत रूपी फल में भी एक तोता की चोंच लगी हुई, और वो कौन से तोते हैं? सिक सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, सुख कहते हैं तोता को। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सुखदेव रूपी जो तोता है ना, उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा में चोंच मार दी, इसलिए मीठा फल है। खट्टे मट्टी की वो नहीं है कि खट्टा होगा, नहीं है, बिल्कुल खट्टा नहीं है। तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज इसमें गुठली होगी, तो सूत जी महाराज कहते हैं ये गुठली रहित है, गुठली नहीं है इसके अंदर, क्योंकि गुठली नहीं है तभी तो आनंददायक है। तो आज नारद जी ने चारों भाइयों के लिए ऊंचा सिंहासन बनाया है। ऊंचा सिंहासन बना करके उस पर चारों भाइयों को बैठाया है, और चारों भाइयों को बैठा करके नारद जी श्रोता बन करके बैठे हैं। और किसके पर्वत से हो रहा था कार्य? भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य के। तो आज चारों भाइयों ने, सनत कुमारों ने भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया है। आवाहन किया तो वो आकर के विराजमान तो हो गए, लेकिन किसी को दिख नहीं रहे थे। हाँ, आप कहो कि दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे बिल्कुल। और जैसे ही संत महामुनियों ने सुना है कि भागवत सनत कुमार सुना रहे हैं, तो भीड़ लगना प्रारंभ हो गई है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कलयुग में, जैसे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जब भक्तों को पता चलता था कि फलाने जगह कथा हो रही है ना, तो दौड़े दौड़े चले आते थे और 7 दिन तक कथा को श्रवण करते थे। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि पता है हम अपने बच्चों को नहीं लाते हैं कथा में। और बच्चों को क्यों नहीं लाते? क्योंकि स्वयं ही नहीं आते। बोलो महाराज हम कथा में तो आए पर आनंद ना आए। वो पता है 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। एक होता है श्रोता। श्रोता वो होता है जो शुद्ध भावना से, श्रद्धा विश्वास से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करे। और एक होता है सरोता। हाँ, जैसे एक सुपारी काटते ना, किचिर किचिर किचिर, और जैसे भी सरोता जी आए और सरोता जी बैठ गए और बैठ करके कहने लगे महाराज ठीक है, महाराज भी ठीक है, पाठ करने वाले भी ठीक है, थोड़ा सा संगीत और अच्छा हो तो। अरे तब तक दूसरों के तो संगीत तो ठीक है, लेकिन टेंट बड़ो हो तो। उनकी पता है चोंच ऐसी चलती रही जैसे एक सरोता चलता है, उसको हम सरोता कहते हैं। श्रोता नहीं कहते, उसको हम सरोता कहते हैं। और तीसरे जो भक्त होते हैं वे बड़े आनंदमयी होते हैं। उनको नहीं पता कैसी कथा हुई है, कैसे क्या हुआ है। वो तो सीधे घर से आए और घर से आकर के मुंह पर एक तौलिया डाली और सो गए। हाँ,
बिल्कुल। और उनसे पूछो महाराज कैसी कथा हुई, तो पता क्या कहेंगे, वाह महाराज कथा तो ऐसी भाई पूछो मत। अब फिर किसी ने पूछ लिया बताओ महाराज ने आज क्या सुनाया, तो पता कहेंगे यही तो पता नहीं, सब भूल जाते हैं। क्योंकि पता है सरल हृदय वाला जो होता है ना वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। क्योंकि गीता जी में भी भगवान ने लिखा है कि समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपानयो। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो जिसका कोई मित्र ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, और जिसका यदि सम्मान हो जाए तो भी ठीक है और जिसका अपमान हो जाए तो भी ठीक है, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय होता है। हाँ, और आज यदि कोई बुला लो और कोई को थोड़ा सा अपमान कर दो महाराज जिंदगी भर तक नहीं भूलेगो। हाँ। आज सनत कुमारों ने कथा का प्रारंभ किया, वो कथा का प्रारंभ किया ना तो चारों कथा को श्रवण कर रहे हैं, संत मंडली भी आ गई श्रवण कर रही है। तब श्री सूत जी महाराज से बोले, हे सोनकदिक ऋषियों, यदि किसी ने जिंदगी में अच्छा काम ना किया हो और यदि उसकी मृत्यु हो जाए, यदि मृत्यु होने के बाद में यदि वो प्रेत भी बन जाए और प्रेत बन जाए ना तो उसके नाम की भी तुम यदि कथा करा दो ना तो उसका भी तारण तरण हो जाएगा। जैसे हमारे जो भी भाई बंधु कथा को कराते हैं ना तो हम एक बांस लेते हैं, उस बांस में नारियल रखते हैं। नारियल में जो यजमान के पितृ देवता होते हैं ना उनका हम आवाहन करते हैं। क्योंकि धुंधकारी तो एक था, उसने कथा सुनी और वो तर गया तो दोबारा वो धुंधकारी हो नहीं सकता है। क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति का तारण तरण हो गया वो दोबारा इस पर प्रेत बन करके नहीं भटकेगा। प्रेतों का केवल आवाहन किया जाता है तो इस नारियल में। हाँ, जैसे ही सुना कि भैया प्रेत आत्मा बन जाए जिसने जिंदगी में अच्छो कर्म न कियो हो तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो सोनकदिक ऋषि कहते हैं महाराज समझ में नहीं आया,